डीसी की एक हार से मिल गई प्लेऑफ की 4 टीमें। समझे गुजरात की एक जीत ने कैसे खोल दी पीवीकेएस और आरसीबी की किस्मत। यार आपने ऐसा अनोखा और अजूबा मुकाबला कम ही देखा होगा। एक गुजरात टाइटंस की जीत से 3 टीमें जश्न मना रही थी आज के दिन। हाँ, आज आईपीएल 2025 में दिन अनोखा देखने को मिला है। गुजरात टाइटंस ने जब 10 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स को हराया तो 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमें आईपीएल प्लेऑफ में अपना क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर चुकी हैं। या यूं मैं कहूं कि 4 की 4 टीमें आईपीएल प्लेऑफ में अपना क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर चुकी हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से पूरे तफसील से ये समझाएंगे, आपको ये बताएंगे कि हार दिल्ली कैपिटल्स की एक हार यानी कि गुजरात की एक जीत ने कैसे खोल दिया पीवीकेएस और आरसीबी का किस्मत। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चौथी टीम है जो प्लेऑफ में अब लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल का क्या कुछ समीकरण है और कौन सा सबसे बड़ा समीकरण है जो सामने आ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई साहब आप सभी व्यूअर से यही आग्रह यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म पर शेयर अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहता है पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल भाई साहब आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात टाइटंस 12 मुकाबलों में 18 पॉइंट, आरसीबी 12 मुकाबलों में 17, पीवीकेएस 12 मुकाबलों में 17, एमआई 12 मुकाबलों में 14, डीसी 12 मुकाबलों में 13 पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीछे की 5 टीमों की तो ये प्लेऑफ की रेस से बाहर। एलएसजी जरूर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनका अलाइव है यार, लेकिन अगर आप जीत की पटरी से उतर जाते हैं, वो भी धक्के पर धक्के खा रहे हैं, आपका एक भी गेंदबाज फिट नजर नहीं आ रहा है, तो फिर जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन ही समझिए। तो ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। अब आते हैं समझते हैं कि गुजरात टाइटंस की एक जीत ने कैसे पंजाब किंग्स और आरसीबी की किस्मत खोल दी और क्या कुछ पॉइंट्स टेबल का सबसे बड़ा समीकरण सामने आया है और वो कौन सी चौथी टीम है जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। तो गुजरात टाइटंस 12 मुकाबलों में 18 पॉइंट लेकर ये क्वालिफाइड हो चुके हैं, ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें एमआई और डीसी की तो भाई साहब यहां पर आप देखिए एमआई क्या है, डीसी से खेलेगी, पीवीकेएस से खेलेगी। डीसी किससे खेलेगी? एमआई और पीवीकेएस से खेलेगी। डीसी यहां से मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है? 17 पॉइंटों तक पहुंच सकती है और प्लेऑफ की उम्मीद जीवंत रखने के लिए इन्हें हर हाल में हर एक कीमत पर 17 पॉइंटों तक पहुंचना ही पहुंचना। अगर ये 17 तक पहुंचते हैं दोनों मुकाबले जीतकर, तो मतलब एमआई एक मुकाबला डीसी से अपना हारेगी। एमआई जहां ही एक मुकाबला हारी डीसी से तो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं? 16 तक। यानी जो 5वीं टीम होगी वो 16 तक ही रह जाएगी। जो चौथी टीम क्वालिफाइड होगी वो मैक्सिमम 17 पॉइंट लेकर पहुंच सकती है और 5वीं टीम हर हाल में हर एक कीमत पर अब 16 पे रुकी जाएगी। ये तय हो चुका है। इस तरीके से मुकाबले अब होने वाले हैं, ये सुनिश्चित कर चुके हैं। खासकर एमआई और डीसी ये दोनों टीमें ये निश्चित कर चुकी हैं जिस तरीके से इनके मुकाबले होने वाले हैं कि भाई एक टीम 5वीं जो होगी वो 16 पे रुक जाएगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की मैं बात करूं तो वो भी 16 पे रुक जाएगी। यानी कि आरसीबी 17 पे पहुंच गई है, पीवीकेएस 17 पे पहुंच गई है। ये भी क्यू ऑफिशियल लगवा चुके हैं अपने आगे और आरसीबी और पीवीकेएस भी इस वक्त झूम रही है वो, क्योंकि प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी है। तो गुजरात टाइटंस की एक जीत ने इस तरीके से आरसीबी और पीवीकेएस के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बहुत अनोखा मुकाबला था, जहां पे आरसीबी भी यही मना रही थी, पीवीकेएस भी यही मना रही थी कि वो मुकाबला जीते ही जीते, जीटी यानी जीते। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप 2 की लड़ाई की तो वो दिलचस्प है, वो हम समझाएंगे आपको क्यों ये इस बार का अनोखा है आईपीएल, वो बतलाएंगे, वो बात की चर्चा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको चौथी टीम कौन सी होने वाली है। देखिए मुंबई का जो अब किस्मत है वो अपने हाथों में यार। 2 मुकाबले डीसी और पंजाब किंग्स के से दोनों अगर ये जीते तो फिर ये 18 तक पहुंच सकते हैं, दोनों अगर जीते। वहीं मैं बात करूं एमआई और डीसी के जो मुकाबले हैं, यहां पर एमआई को क्या सुनिश्चित करना है? बस उनको डीसी को हरा देना है। अगर वो डीसी को हराते हैं तो वो 16 पे पहुंचेंगे। अगर वो ऐसा कर देते हैं भाई साहब, अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर डीसी क्या होगी? 15 पर ही रुक जाएगी। वो पंजाब किंग्स से जीते चाहे ना जीते। यानी मुंबई इंडियंस का ये समीकरण आ बैठा है कि उनको 2 में से सिर्फ एक जीतना है, डीसी को 2 के दोनों जीतना है। खासकर एमआई वाले मुकाबले को हराना ही हराना है, वहां पर भी इनका बेड़ा पार नहीं होगा। मतलब अगर एमआई फिर पीवीकेएस को हरा दी
और डीसी को फिर पीवीकेएस को हर एक कीमत, हर एक सूरत पर हराना होगा। तो एमआई क्या सोचेगी? एमआई के लिए सबसे सिंपल, सबसे सटीक समीकरण अब है कि भाई साहब डीसी वाले मुकाबले में जी जान झोंक दें। अगर डीसी वाले मुकाबले में जी जान झोंकते हैं, जो कि दिख भी रहा है कि एमआई ऑन द पेपर काफी मजबूत है, विनिंग मोमेंटम पर सवार है, हर एक खिलाड़ी फॉर्म में है, जीतना उनका बनता है। दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं, भाई लूजिंग मोमेंटम पर सवार है, वो गेंदबाजों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, गेंदबाजी विभाग इनकी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, कप्तानी में वो दम नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल, क्रिस्टियन स्टब्स के भरोसे इनकी बल्लेबाजी टिकी हुई है, इनका जीतना बेहद मुश्किल है। एमआई के खिलाफ भी, पीवीकेएस के खिलाफ भी। यहां से जान पड़ता है कि ये 13 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि एमआई और पीवीकेएस कहीं से बख्शने वाली नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाइव है। अगर क्रिकेट जान रहे हैं आप, क्रिकेट देख रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि डीसी बाहर हो चुकी है और बहुत पहले बाहर हो चुकी है। आज के मुकाबले से नहीं, जब से ये लगातार लूजिंग मोमेंटम पर सवार है तब से बाहर है। तो ये चौथी टीम एमआई होने वाली है। एमआई सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला, चाहे वो पीवीकेएस को हराएं, मेन रूप से अगर डीसी को हरा देंगे तो फिर अन्य रिजल्ट पर भी इनको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि क्या कुछ होगा आखिरी मुकाबले में। सिर्फ और सिर्फ डीसी को हराना और ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। तो ये चौथी टीम बनेगी। लेकिन दिलचस्प क्या है, ये चौथी टीम की लड़ाई नहीं दिलचस्प है यार। चौथी तो श्योर है, वो एमआई ही होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत तजुर्बा हो जाएगा, दोनों एमआई हार गई, पीवीकेएस से भी हार गई, डीसी से भी हार गई, और एक मुकाबला डीसी जीत गई। वैसे अगर एमआई क्या हार जाएगी फिर पीवीकेएस से भी आ जाएगी, तो डीसी एमआई से ही जीत जाएगी, तो पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं। तो चौथी टीम एमआई है, ये भी तय है प्लेऑफ में। अब आते हैं लड़ाई कहां दिलचस्प है। लड़ाई भाई टॉप 2 की दिलचस्प है। ऐसा अनोखा आईपीएल नहीं देखा होगा जहां टॉप 2 में जद्दोजहद जारी है। अक्सर आप देखते हैं कि तीसरी और चौथी टीम में लड़ाई रहती है और पांचवी टीम उसमें बनी रहती है कि हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। 3 टीमों में आखिरी की लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ टॉप 3 की लड़ाई है। एक मुकाबला रद्द नहीं हुआ होता पंजाब किंग्स का, एक मुकाबला रद्द नहीं हुआ होता आरसीबी का, तो ये 18-18 होता, ये भी तय है। आरसीबी भी 18 पे होती, पीवीकेएस भी 18 पे होती, जीटी भी 18 पे होती। तीनों तगड़ी टीम, तीनों इनफॉर्म टीम, तीनों के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी, और तीनों इस बार आईपीएल की दावेदार टीम। तो ये है लड़ाई में पंजाब किंग्स और आरसीबी में ज्यादा टक्कर दिख रहा है, क्योंकि जो 2 मुकाबले जीटी के बचे हैं वो बेहद आसान बचे हैं। सबसे कठिन मुकाबले पंजाब किंग्स के बचे हैं एमआई और डीसी के खिलाफ। आरसीबी के भी एसआरएच और एलएसजी के खिलाफ, तो इनके भी आसान नजर पड़ रहे हैं। यानी कि 17, 2-19, 2-21 पहुंच पाना आरसीबी के लिए आसान है। किसके तुलनात्मक दृष्टि से? पंजाब किंग्स की तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि पंजाब किंग्स एमआई से अगर मात खाती है तो एडवांटेज में आरसीबी आ जाएगी। लेकिन कांटे की लड़ाई, आरसीबी भी बराबरी पर है, पीवीकेएस भी बराबरी पर है, तो दिलचस्प रहेगा देखना है कि कौन कहां जाता है। नेट रन रेट भी लगभग बराबरी का है, बहुत अंतर नहीं है। ये टॉप 2 की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से टॉप 2 में कौन पहुंचने वाला है, वो आरसीबी या पीवीकेएस में कौन होगा। गुजरात टाइटंस लगभग इंश्योर कर चुकी है टॉप 2 में पहुंचेंगे। 4 टीमों की बात करूं तो जीटी, आरसीबी, पीवीकेएस और एमआई होने वाली, ये भी तय हो चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका राय क्या है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।